जरा उन मजदूरों के बारे में सोचे जो पैदल सड़कों पर चले जा रहे हैं। और कई जगहों पे तो ऐसा देखा जाता है कि प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करती है और जब वो नहीं मानते हैं तो प्रशासन और जो ये मजदूर हैं उनके बीच झड़प हो जाती है। सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है जब श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जब बसें चलाई जा रही हैं और उन्हें ऐसा बताया जाता है कि आप इंतजार करें। जी हां, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इन सब बातों से अवगत कराना चाहिए। आप जरा सोचें, वो लोग जो सड़कों पे हैं वो ना तो बहुत ही शिक्षित हैं और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के जानकार हैं। वो तो डेबिट कार्ड भी यूज करना नहीं जानते, क्रेडिट कार्ड उनके पास तो होगा भी नहीं। रही बात ऑनलाइन बैंकिंग की, तो वो जानते भी नहीं ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। उनके नजर में घर जाने का मतलब होता है कि सीधा स्टेशन पे जाओ, टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो और घर जाओ। सरकार ने उन्हें ये सहूलियत तो दी कि हम श्रमिक ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन श्रमिक ट्रेनें उन्हीं के लिए है जो ऑनलाइन रिजर्वेशन आईआरसीटीसी के माध्यम से करवा सकते हैं। अब अगर वो रिजर्वेशन आईआरसीटीसी के माध्यम से करवाते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं, तो उनका पेमेंट सिस्टम या तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करते हैं या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं, जो कि उन्हें यूज करने नहीं आता या फिर उनके पास है ही नहीं। तो ये बड़ा ही आसान है समझना कि चूंकि सरकारें एक तरफ कहती है कि हम तो श्रमिक ट्रेनें दे रहे हैं, आप इंतजार करें, और दूसरी तरफ उन्हें यह मालूम है कि ये जो लोग जो सड़कों पे भटक रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, उन्हें रिजर्वेशन करना ही नहीं आता, उन्हें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आता ही नहीं है, और अगर आता भी हो तो उनके पास है ही नहीं। और जब उनके पास नहीं है तो वो रिजर्वेशन करेंगे कैसे? महीनों हफ्तों अपने घर बैठने के बाद लॉकडाउन के अंदर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए, और जब उन्हें मालूम हो कि हम फोन करते हैं, फोन करने के बाद हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता, ईमेल्स मैं करता हूं या करवाता हूं किसी के माध्यम से, उसका कोई रिस्पांस नहीं आता, तो वो इंसान घर से निकलकर सड़कों पे नहीं होगा तो कहां होगा? सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये जो तबका है, जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लास है इंडिया का, वो ऑनलाइन रिजर्वेशन के माध्यम से ट्रेन में नहीं बैठता है, वो एसी के बोगी में नहीं बैठता है, वो स्लीपर या जनरल बोगी में बैठकर जाने वाला क्राउड है। और उन्हें आप उसी तरीके से सहूलियत दें तो वो उन तक पहुंचेगा और जरूर पहुंचेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन तबकों को टारगेट करें जो आज सड़कों पे निकले हुए हैं, पैदल कोसों चले जा रहे हैं, किलोमीटर दर किलोमीटर वो निकलते जा रहे हैं, और कहीं उनकी डेथ हो जाती है तो कहीं वो फेल्ट होकर गिर जाते हैं और फिर उन्हें कहीं पे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन उनका इलाज नहीं होता। हमने देखा कि हमारे कल के वीडियो और कई मैसेजेस जो हमने सरकार के साथ शेयर किया, इसका अफेक्ट भी हुआ है। कई जगहों पे स्टेटमेंट्स आए हैं, लोगों ने उस पर सोचा है। तो हम उसी तरीके से आपसे फिर से निवेदन करते हैं, अगर आप स्टेट अथॉरिटीज हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, या जो हमारे ऑफिस के माध्यम से आपको अगर कोई लेटर भेजा जाता है, तो उसके बारे में सोचें कि ये एक जेन्युइन वर्क है। मैं इन चीजों को इसलिए आपसे बात करता हूं क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं और मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं। जो पीड़ा वो झेल रहे हैं वो हर एक दूसरे की पीड़ा है। और आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो लोग एटीएम यूज करना नहीं जानते, जिसके पास एटीएम नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, आप कैसे चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन करे ऑनलाइन और इंतजार करे अपने नंबर के आने का? समझने वाली बात है। आपसे मेरा अनुरोध है और एक सजेशन है। सजेशन ये है जिसको आप बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन लोगों के लिए, जिनकी जान भी बचेगी, वो जहान भी देख पाएंगे और अपने घर तक भी सहूलियत पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद भी वो अपने समाज को, अगर कोई अफेक्टेड है उसमें से, तो अपने समाज को अफेक्ट नहीं करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा। और वो ये है, नंबर 1, जिस तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से अगर कहीं पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है या क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, तो पुलिस को यह हक है
कि उस पूरे क्राउड को एक जगह पर रोककर ओपन जेल की व्यवस्था करे और वो वहां पे उसे रोक सकती है। उसी प्रकार आज हमारा संविधान ये हक देता है कि प्रशासन अगर वो देखती है कि 100 के नंबर में, हजारों के नंबर में अगर लोग चले जा रहे हैं और हमारी नीयत ठीक है, हमें उनको सहूलियतें देनी है, तो आप उसके करीब कहीं भी ओपन शेल्टर खोल सकते हैं, जहां पे आप उन्हें कुछ घंटों के लिए रोककर उनका सारा ब्यौरा लेकर, वो कहां से आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, किस जगह जाना है, कौन से राज्य के हैं, वो घर कहां है उनका, ये सारा डिटेल लेकर आप एक लिस्ट बनाकर उस राज्य सरकार के साथ, उस प्रशासन के साथ आप शेयर करें और वो प्रशासन फिर उनके आने या ले जाने का व्यवस्था करेगी। ये ऐसे शेल्टर्स आप हर 10 किलोमीटर पे बना सकते हैं। अगर आप ये समाचार दिखा सकते हैं न्यूज के माध्यम से कि सड़कों पे, एनएच पे, जो हाईवेज है उस पे लोग चले जा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सरकार को बताते हैं कि आप इस तरीके का शेल्टर बनाकर आप उन्हें रोकिए। ये रोका जा सकता है और जब ये टुकड़ों में रुकेंगे तो उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उन्हें खाना खिलाया जा सकता है, उनकी देखभाल की जा सकती है, उनके बारे में सोचा जा सकता है, उनको अच्छे से ट्रांसफर किया जा सकता है सेफली। और ऐसे ही ट्रांसफर्स जब वो अपने राज्यों में पहुंचेंगे तो उनके लिए भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कल बताया था कि ये ट्रांसफर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू होना चाहिए। अगर कोई यूपी में है और वो बिहार जाना चाहता है तो यूपी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उसे यूपी में रोके और उसको यूपी के अंतिम बॉर्डर तक पहुंचाए, फिर उसके डिटेल्स शेयर करे सरकार के साथ, दूसरे सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ, बिहार के लोकल प्रशासन के साथ जिस जिला में उसे जाना है, और फिर वो सरकारें, बिहार की सरकार या फिर लोकल प्रशासन, वहां उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे, बॉर्डर से लेकर उस क्वारंटाइन सेंटर तक जहां तक उसे भेजना है, और उसे उस क्वारंटाइन सेंटर में रखे 10 दिन या 14 दिन हिफाजत के साथ। कम से कम मास्क दे उसे, डिस्टेंस मेंटेन करवाए, एक ट्रेनिंग दे वहां पे उसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस आप नहीं ला रहे हैं, कोरोना वायरस आपके पास आना चाहता है, आप उनसे दूर रहें। और अगर आपको आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं आपसे, आपके पास से फिर चला जाएगा। आप प्रिकॉशन लें, लेकिन इस प्रिकॉशनरी टाइम में आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना करें, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। तो आप थोड़ा दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन कर दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वर्कशॉप आप कंडक्ट करें। मैं भारत सरकार या लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके का वर्कशॉप कंडक्ट करें, लोगों को इसके बारे में बताएं कि जो कोरोना वायरस है वो आज का नहीं है या कल के लिए ही सिर्फ नहीं है, वो हमेशा के लिए है और हमें इसके साथ जीना होगा। अगर हमें इसके साथ जीना होगा तो इसके लिए हमें और आपको जागरूक भी होना होगा। किसी को अवॉइड ना करें। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसकी सावधानी बरतनी होगी। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इन लोगों को सड़कों पे ना छोड़ें, इन्हें कुछ न कुछ व्यवस्था करें। मैं आज भी अपने ऑफिस से ये बात करूंगा कि आपको एक जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो भेजें, और मेरे स्टेटमेंट के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी जो भी सुन रहे हैं वो इन बातों के बारे में सोचें। यहां पॉलिटिक्स नहीं है। जब ये सरकार जानती है कि ये लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे ट्रेन के थ्रू? वो जा नहीं सकते हैं, और जब वो नहीं जा सकते तो उनके लिए हमें दूसरे व्यवस्था करना पड़ेगा। और वो व्यवस्था ये है कि लोकल सेंटर में जहां भी वो मिल रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं, वहां का प्रशासन उन्हें रोके और उन्हें घर तक पहुंचाए, एक 1-to-1 स्टेप के माध्यम से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सारे कदम उठाए जाएंगे और इनको आप प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे और आपके इंसान हैं, ये हमारे और आपके परिवार हैं, ये हमारे और आपके हैं, और इन्हीं से इंडिया की पहचान होती है। अगर हमारे हिंदुस्तान की पहचान है तो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज से नहीं है, इन्हीं लोगों से है जो आज मेहनत कर, मजदूरी कर हमारे और आपका घर भरते हैं, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं और हमारे जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं।